नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशा और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। हमारे साथ बात करने के लिए आज एक ऐसी शख्सियत है जो कि किसी पहचान की मोहताज नहीं है, खासकर एजुकेशन और एकेडमिक सेक्शन में। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अजय राणा की, जिन्हें हाल ही में शोभित यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया गया है और अब वो मेरठ की यूनिवर्सिटी में चार चांद लगाने के लिए आ गए हैं। 22 साल दिए हैं डॉक्टर अजय ने एजुकेशन के सेक्टर में और इससे पहले वो एमिटी यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। सर, स्वागत है आपका डीएनपी इंडिया पर एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। थैंक यू नंदिता जी, थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू नंदिता जी, थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि आपने ऑलरेडी एकेडमिक इंडस्ट्री में इतना काम किया है इस सेक्टर में, अब शोभित यूनिवर्सिटी को लेकर आपके कोर फोकस पॉइंट्स क्या होंगे? धन्यवाद नंदिता जी। पहले मैं आपका अपने शोभित परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने इस चैनल पे बुलाया और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे अपने विचार और अपनी फ्यूचर स्ट्रेटेजी डिस्कस कर सकूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एजुकेशन सेक्टर में आज से नहीं और पिछले 22 साल से हूँ। पहले गवर्नमेंट सेक्टर को थोड़ा सा साथ दिया और उसके बाद हमने हमारे अमेठी परिवार को टाइम दिया, जिसमें हमने देखा कि हम किस तरीके से एक छोटे से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ग्लोबली हाइट तक ले जा सकते हैं। उसमें सिर्फ मेरा अकेले का योगदान नहीं है, उसमें योगदान बहुत से लोगों का है। बट मैं अपने को एक बहुत सौभाग्य महसूस करता हूँ कि मैं उस परिवार के साथ पिछले 20 साल से जुड़ा रहा। जब हम वहाँ जुड़े तो हमने देखा कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ 32 बच्चे थे और हम 7 या 8 फैकल्टी होते। मैंने वहाँ पे एज अ लेक्चरर ज्वाइन किया था, एज अ फैकल्टी ज्वाइन किया। और जो हाईएस्ट पोजीशन होती है एक यूनिवर्सिटी के अंदर, वो डीन और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट या वाइस चांसलर होती है। तो हमने ये सारी चीज चेक की कि हम किस तरीके से एक एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास चैलेंजेस आए, हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस की और उस बेस्ट प्रैक्टिस के साथ साथ हम चेक करते हैं कि जब बच्चा किसी और यूनिवर्सिटी में आता है, किसी संस्थान में आता है, तो वहां पर उसके माँ बाप की एक एक्सपेक्टेशंस होती है, क्या उसको आप कस्टमर समझ रहे हो या अपना प्रोडक्ट समझ रहे हो। मेरी अपनी थिंकिंग थी, मैं कभी भी उनको अपना कस्टमर नहीं समझता। वो हमारा प्रोडक्ट होते थे, वो हमारा विचार कि हम दुनिया के सामने उनको कैसे प्रेजेंट करें। और इसी कारण आज अमेठी आई थिंक किसी भी नाम के लिए मोहताज नहीं है कि जो अमेठी को हर इंसान जानता है देश और विदेश में। आपका जो दूसरा पॉइंट था, बिकॉज मैं गुरु हूँ, टीचर हूँ, और आप जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन होती है, वाइस चांसलर हो, चाहे आप जो भी पोजीशन रखें, एक टीचर का रिजल्ट होता है कि वो रिजल्ट को रिपीट करे। तो मैंने अभी शोभित यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया और शोभित यूनिवर्सिटी में मेरे एक जो मॉडल है, वो मेरा मॉडल रहेगा 1/3 × 3। फर्स्ट, वो मेरा कस्टमर नहीं है, वो मेरे यहाँ ग्राहक नहीं है, वो मेरा एक प्रोडक्ट है। मैं उसको कैसे नर्चरिंग करूँ, कैसे उसको समाज में और विश्व में स्थापित करूं। तो मैंने एक मॉडल डिस्कस किया विद हमारे ऑनरेबल चांसलर कुंवर विजेंद्र कुमार सिंह जी के उससे कि हम उसको और किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो 1/3 में जो नंदिता जी फर्स्ट मॉडल रहेगा, वो मेरा सबसे बेस्ट रहेगा कि अब आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने NEP पॉलिसी दी। बहुत से इंस्टीट्यूशन कहते हैं कि हम एजुकेशन 4.0 पब्लिश कर रहे हैं, कोई कहता है एजुकेशन 4.0 है बट इंडस्ट्री 5.0 की तरफ मूव कर रही है। अब इंडस्ट्री में हम पहुंचेंगे, एजुकेशन को 5.0 लेके जाएंगे, वो 6.0 हो जाएगी। आज AI, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इनका जमाना है। इंस्टीट्यूशन सॉल्व तो कर रहे हैं बट क्या उनके पास वो फैसिलिटीज हैं? तो मैंने सबसे पहले अपने यहाँ आने के बाद एक स्ट्रेटेजी बनाई 1/3 मॉडल। 1/3 मॉडल का मतलब होता है 1/3 × 3 मॉडल। तो हमने 1/3 हिस्सा हमने 3 पैरामीटर्स को दिया, जिसमें नंबर 1 होगा फेस टू फेस लर्निंग। फेस टू फेस लर्निंग का मतलब ये नहीं होता कि हम क्लास में बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। फेस टू फेस का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू एनी मोड, चाहे वो डिजिटल मोड हो, चाहे वो फिजिकल मोड हो, चाहे दोनों आपके पास ब्लाइंड मोड हो, दोनों हम कंबाइनली भी ड्यूल मोड भी ले सकते हैं। फेस टू फेस का मतलब है कि मेंटली कितना हमारा स्ट्रॉन्ग है, कि हम हर बच्चे को एक मेंटर असाइन करें। हम एक हर बच्चे में 60 बच्चों के ऊपर एक CR बनाएंगे जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो डायरेक्टली एक फैकल्टी को, प्रोग्राम लीडर को, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को अपनी बात बताएगा। उस स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा कि ठीक है भाई, मेरे पास ये एक पॉइंट है। प्लस हम कोशिश करेंगे हम पेरेंट्स को भी लेके आए, कि हम चाहे अभी ऑनलाइन में जा रहे हैं तो वहां भी हम पेरेंट्स को बुलाएं ऑनलाइन के लिए। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा फेस टू फेस लर्निंग।
कि हम हर बच्चे के साथ उसके पॉइंट्स को डिस्कस करें, उसकी प्रॉब्लम को डिस्कस करें, उसकी प्रॉब्लम को समझें कि आपने शोभित परिवार को क्यों आपने चूज किया है या आप क्यों शोभित में आना चाहते हैं। सेकंड 1/3 मॉडल में होगा सेकंड पैरामीटर जो है, दैट इज व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अस। आप हमसे क्या चाहते हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, भाई क्यों, वाई शोभित। मेरठ में अराउंड 93 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, आपके पास बहुत सारे वो हैं, बट वाई शोभित। तो मेरा आपसे रहेगा कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अस, लाइक फॉर एग्जांपल चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। हमने कहा कि भाई बच्चा जब आता है तो आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो सेकंड मेरा रहेगा एजुकेशन ऑन डिमांड। एजुकेशन ऑन डिमांड मीन्स चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, एनपीटीएल, स्वयं, मूक, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत अच्छी स्कीम है, बट क्या हम उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। मैंने सपोज अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोग्राम चलाया, अच्छी बात है, चलाना चाहिए। मशीन लर्निंग में क्या मेरे पास वो फैकल्टीज हैं, क्या वो रिसोर्सेज हैं? अगर नहीं है तो मैं इन सिस्टम का, इस टेक्नोलॉजी का यूज करूंगा और बच्चे से पूछूंगा आप क्या चाहते हैं हमसे, आप हमें बताइए, हम वो प्लेटफॉर्म आपको दें। और थर्ड जो मेरा रहेगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 में जो थर्ड जो मॉडल मेरा रहेगा, पॉइंट जो रहेगा, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू IAA, इंडस्ट्री एकेडमी अलायंस। कि जो इंडस्ट्री एकेडमी अलायंस है, जो हम बच्चा यहाँ से तैयार कर रहे हैं, पता है हमने पढ़ा दिया उसको, क्या पढ़ाने के बाद वो मार्केट में एक्सेप्टेबल है, क्या उसको इंडस्ट्री एक्सेप्ट कर रही है। सिर्फ डिग्री देना एक पॉइंट नहीं है, डिग्री तो इंडिया में लाखों इंस्टीट्यूशंस हैं, बट क्या डिग्री देने के बाद वो एक्सेप्टेंस है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, जो भी बड़े बड़े आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी करंट डिमांड क्या है। तो मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि बच्चे को हम बीटेक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसके 8 सेमेस्टर तक का मॉड्यूल हो, हम उसको 7 तक पढ़ाएं और 8 सेमेस्टर उसको हम खाली छोड़ दें इंडस्ट्री के पास कि जाओ आप उठना बैठना सीखो, आप उस एनवायरनमेंट को सीखो, आप देखो इंडस्ट्री में काम कैसे होता है। क्या मेरा बच्चा जब बीटेक डिग्री लेके जाएगा तो वो इंडस्ट्री उसको एक्सेप्ट करेगी। अब वो ये ना बोले कि आपको तो जो है हमने 7 सेमेस्टर पढ़ाया, अब सब बेकार है, उसको छोड़ो, अब आप नेक्स्ट 1 साल लगाओ। सो दैट मेरा जो प्रोडक्ट है वो एक्सेप्टेबल हो बाय द इंडस्ट्री, और वो तब होगा जब मैं सारा काम ड्यूरिंग एकेडमिक करूंगा अपने। फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू नंदिता जी, मैं आपके चैनल के थ्रू बोलना चाहूंगा, हम लोग बहुत जल्दी सिस्को से टाई अप कर रहे हैं, जो हम लोग MOU ऑफ सिस्को के साथ कर रहे हैं, जो मेरठ में हम पहले ऐसे इंस्टीट्यूट होंगे, ऐसी यूनिवर्सिटी होंगे कि जो यहाँ पर सिर्फ हम अपने को ही नहीं, बाकी और 90 कॉलेजेस को हम फैसिलिटीज देंगे कि आप भी अच्छे लीडर बनाओ, आप भी सिस्को से जुड़ो। अभी मैं ओरेकल का ला रहा हूँ, सिस्को का ला रहा हूँ, IBM का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम लोग यहाँ ओपन कर रहे हैं, BMW का हमारे यहाँ ऑलरेडी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। तो मेरा फोकस रहेगा कि हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दें with respect to the overall development of the student, and not only for the student but the 2 main parameters as well, parents कि माँ बाप भी चेक कर सके, उनको मैं पूरा ऑनलाइन लेके आ रहा हूँ। वैसे सही नहीं है कि 18 साल से बच्चे पे आप मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हो, मगर उनको ये लगे कि अगर मेरा बच्चा कॉलेज गया है तो मुझे ये पता लगना चाहिए मेरा बच्चा कॉलेज गया है या नहीं गया है। तो मैं पूरे कॉलेज को अभी जो डिजिटल मोड पे लेके आ रहा हूँ कि जब बच्चा कैंपस से घुसे तो अपना आई कार्ड करे, पंच करे, वो कैंपस में आ जाए। अब वो मेरे घर में रहे, जब वो उसने पंच किया वो बाहर निकल गया तो अपना बाहर जाके कहीं भी जाए, सो दैट उसको ये पता होगा कि मैं 8 घंटे कॉलेज में रहा, 7 घंटे कॉलेज में रहा। अब 8 घंटे का मतलब ये नहीं होता कि आप कॉलेज में आके आपने 4 घंटे क्लास अटेंड किया, आधा घंटा आप कैंटीन में बैठे और लाइब्रेरी में घर चले। 8 घंटे का मतलब होता है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, करिकुलर एक्टिविटीज, क्लब्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके बिहेवियर, NCC, तो जिसको बोलते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। 4 आवर टीचिंग और 5 आवर और 4 आवर द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, द ग्रूमिंग। सो मेरा छोटा सा ये रहेगा कि मैं अपनी एक्सपर्टी और नॉलेज को करूं, जिससे कि ना सिर्फ शोभित बट यहाँ के जो आसपास के जो हमारे गांव हैं, जो हमारे आसपास के कॉलेजेस हैं, और लोग बाग सोचिए पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड चले जाते हैं, 2400 2-2000 किलोमीटर और पता नहीं कितने घंटे की जर्नी करके वहां जाते हैं। आपको दिल्ली से आने में कितना टाइम लगता है? ज्यादा ज्यादा आधा घंटा, 1 घंटा। तो आप वहां जा सकते हो, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड, MIT, व्हाई नॉट शोभित।
व्हाई नॉट दीज फैसिलिटीज? सो हमें वो बनाना होगा कि पहले हम अपना एक एजुकेशन सेक्टर डिलीवरी अच्छी कर सकें. दैट इज फ्रॉम माय साइड, माय अप्रोच, नंदिता. Perfect. That is a beautiful vision that we could see. आपका जो फॉर्मूला है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है. बट यहाँ अजय जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने बोला कि बहुत जरूरी है बच्चों का हैंड्स ऑन होना, इंडस्ट्री में जाके, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया, सीखना. ऐसे ही हम मानते हैं बहुत जरूरी होता है जब आप स्कूल से निकलते हैं और कॉलेज जाते हैं तो हैंड्स ऑन कॉलेज को एक्सपीरियंस करना, क्योंकि कॉलेज इज ऑल अबाउट बीइंग आउट एंड अबाउट. आप नई दुनिया एक्सप्लोर करते हो, आप खुद अपनी पर्सनैलिटी एक्सप्लोर करते हो. बट सर, बिकॉज ऑफ पेंडेमिक बहुत सारे लोग अब कॉलेज तो नहीं आ पाएंगे. तो क्या आपने अपने प्रोग्राम्स में कुछ चेंजेस किए हैं इन ऑनलाइन एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए, या किस तरह से हाउ विल यू हेल्प चिल्ड्रन ग्रूम इन सच अ सिचुएशन? मैम, ड्यूरिंग पेंडेमिक हम जो है एक इंडिपेंडेंट अपनी तरफ से फोकस नहीं कर रहे हैं कि हम जो भी चाहें यूनिवर्सिटी अपनी पॉलिसी कर सकती है. हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को फॉलो करना है, AICTE और UGC की गाइडलाइंस को फॉलो करना है. बिकॉज आपको मैं बताना चाहूंगा नंदिता जी, हम मेरठ में इकलौती डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, पूरे उत्तर प्रदेश में कुल 6 हैं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी. हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है कि जैसे बाकी कॉलेज और भी खुल गए. तो हम UGC और AICTE से दोनों में मान्यता दी है कि भाई आप इसको फॉलो करें. और तो पहली बात तो जो शोभित विश्वविद्यालय हमारा मेरठ में है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में कुल 6 हैं हम लोग, जिसमें से हम अपने का सौभाग्य महसूस करते हैं कि हम उसमें आते हैं. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, जितने भी हम पेंडेमिक और ड्यूरिंग पेंडेमिक और आफ्टर पेंडेमिक लेकर चलते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक प्री डिफाइंड गाइडलाइंस हैं. एजुकेशन से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो. जब ऑनलाइन थी तब भी हमारी ड्यूटी बनती थी कि उनको हम पढ़ाएं. तो हमने आपके MS टीम यूज किया, जूम यूज किया, बाकी और प्लेटफॉर्म यूज किए कि हम उनको डिलीवरी दे सकें. अब हमारा रहेगा, फिर हमने ऑफलाइन भी स्टार्ट किया. कुछ बच्चों को एंजाइटी हो जाती है, प्रैक्टिकल्स नहीं होते, जैसे हमने PhD को किया कि PhD को हम ऑफलाइन कर दिया. हमने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को ऑफलाइन कर दिया कि भाई उनको रिसर्च लैब चाहिए, उनको मटीरियल चाहिए, नैनोटेक, बायोटेक, आपके मेडिकल में आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं. तो हमने उनको आस्ते आस्ते बुलाना स्टार्ट किया. अब गवर्नमेंट ने हमें कहा है कि भाई आप जो है अक्टूबर में, 2nd वीक ऑफ अक्टूबर से आप बच्चों को बुला सकते हैं, बट कंडीशन इज दैट आपके सारे फैकल्टी वैक्सीनेटेड हो चुके हों, आपके स्टूडेंट्स को एटलीस्ट फर्स्ट डोज लग चुकी है, बिकॉज ऑल स्टूडेंट्स आर 18 एंड अबव. तो हम ये सब चीज चेक करते हुए दोनों मोड में चलाएंगे, ऑनलाइन एंड द ऑफलाइन. अभी भी मेरे यहाँ हॉस्टल में अराउंड 100 के करीब बच्चे रह रहे हैं, मेरे फैकल्टी यहाँ रह रहे हैं. बट हमने पूरी कंडीशन रखते हुए, हर चीज को देखते हुए, जो कि बच्चों की जो साइकोलॉजिकल है, जो उनकी थिंकिंग है, उसको हम ग्रूम कर सके, उनको मोटिवेट कर सके, उनको एनवायरनमेंट दे सके. बट उसके साथ साथ हमें जो भारत सरकार की जो निर्देश हैं, उनके तरह भी हम बाधित हैं और हम उनको मानना पड़ेगा. बिल्कुल अजय जी, और एज एजुकेशन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. हम यहाँ पढ़ाने के लिए बैठे हैं, तो हमें बच्चों को पढ़ाना है, वो डिलीवरी देनी है कि हम उनको पढ़ा सकते. बिल्कुल अजय जी, मेरा सवाल ये है कि 22 साल तक आप एजुकेशन की फील्ड से जुड़े रहे हैं, बहुत क्लोजली जुड़े रहे हैं, और आपने इस एजुकेशन सिस्टम को बहुत करीब से देखा है. लेकिन ये पिछले 1-2 साल जो रहे हैं, ये कभी किसी ने नहीं सोचा था किसी के लाइफ में आएंगे. हाउ वाज इट अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू पर्सनली कि आप फिजिकल एजुकेशन से उठ के एकदम ऑनलाइन एजुकेशन पे जा रहे हैं? तो क्या आपने कभी सोचा कि किस तरह की स्ट्रैटेजी एज एन एकेडमिशियन आपको चेंज करनी पड़ी? नंदिता जी, इसको आप माइंड मत करना कि आज तक सृष्टि में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पैंडेमिक में. तो पहले तो ये हमारा सौभाग्य है कि इसको हम अपॉर्चुनिटी में लेके चले कि हम ही क्यों. महाभारत हुई, रामायण हुई, कितने सारे युग आए, तो ये भी युग जाना जाएगा जो पूरे ब्रह्मांड में कि पहली बार ऐसा हुआ कि जहाँ पूरी सृष्टि जो है सारे लोग रुक गए. तो वो एक मेरे लिए नहीं, सभी के लिए. तो हमें इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए. इसको हमें इस पे अटैक करना चाहिए कि आपने देखा होगा जो पहले आप इंडिया में, हम अपने बच्चों को, आपने कहा कि जो छोटे बच्चे 2nd क्लास 3rd क्लास में होते हैं, स्कूल में बच्चे होते हैं, उनके माँ बाप कहते थे पहले लैपटॉप ज्यादा यूज नहीं करो, कंप्यूटर में ज्यादा नहीं बैठो, आंख खराब हो जाएंगी, मोबाइल पे नहीं खेलो. और अब क्या बोलते हैं, बेटा क्लास अटेंड कर ले, बेटी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर ले, बेटा ये क्लास अटेंड करो. तो हमें भगवान को जो भी परिस्थिति होती है उसमें उनको धन्यवाद देना चाहिए. हमें उनसे लड़ने की बोलना चाहिए ईश्वर को, हे ईश्वर हमें ताकत दो कि हम लड़ सकें.
और हम उससे लड़के समाज के उत्थान के लिए काम कर सकें। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है, हाँ, जो इसके इश्यूज आते हैं, क्या हमारे जो गांव में लोग रह रहे हैं उनको फैसिलिटीज हैं या नहीं है, उनके पास वो बैंडविड्थ है या नहीं है, वो इंटरनेट वहाँ है या नहीं है, ये चैलेंजेस हैं जिनको भारत सरकार भी और लोकल गवर्निंग बॉडीज भी, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो भी हैं, वो उन सबकी हेल्प कर रहे हैं। तो आपने जो पॉइंट कहा, सृष्टि में हमें भगवान ने जब गीता और रामायण सब लिखी जा रही थी, तो अब ये भी लिखा जाएगा अध्ययन ऐसा भी कि एक ऐसा भी युग आया था जहाँ पूरी सृष्टि रुक गई थी, जहाँ देखो सब कहते थे कि कुछ भी हो जाए कोई चीज रुकती नहीं है, इंडस्ट्री चलती रहती है, फ्लाइट उड़ती रहती हैं, कोई किसी का सगा, कोई कुछ नहीं होता। अब क्या हुआ, सिखाया सब लोगों ने, बॉन्डिंग हो गई, फैमिली लोगों ने पैसे के पीछे भागना कम कर दिया, परिवार के साथ ज्यादा जुड़ना शुरू कर दिया, लोगों ने अपने को हेल्थ कॉन्शियस हो गए, लोग बाग खुद जागरूक हो गए। तो इसको हम बोलेंगे कि जो भगवान ने किया है सब कहने वाली बात है और सब लोग एक दूसरे के काम आते हैं। हमें इसको अब अपने को डीमोटिवेट नहीं करना है। रही बात, जहाँ मैं 22 साल से मैंने एजुकेशन में काम दिया, मैम प्राइवेट में तो रोजाना ही चैलेंजेस होते हैं। गवर्नमेंट में क्या होता है, आपको गवर्नमेंट NITs हैं, IITs हैं, उनको 1000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट दे देती है, चलो खर्च करो, 5000 दे दिया, चलो खर्च करो, चलो लैब बना लो, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना लो, वो गवर्नमेंट का पैसा है और आपको पैसा मिला है। प्राइवेट में क्या होता है, खुद लैब बनानी पड़ती है, खुद रिसोर्सेज लाने पड़ते हैं, खुद मनी जनरेट करनी पड़ती है, खुद आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ता है। तो उस चीजों को लगाते हुए और आपको खुद ही क्वालिटी देनी पड़ती है। मैं यहाँ से एक बात और बोलना चाहूंगा, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट हैं ये मैटर नहीं करते। आप मुझे बता दो जो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन, नाम नहीं लूंगा बिकॉज अच्छा नहीं लगता है, क्या वो एक भी अपने भारत देश का एक प्रधानमंत्री दे पाए, क्या एक राष्ट्रपति दे पाए? नहीं दे पाए। सबको मिला लो। तो वो एक पॉइंट आता है कि इस पेंडेमिक को हमें एज अ अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, नॉट कि हम बहुत गलत समय हैं, अब बहुत भगवान ने गलत किया। अरे भगवान ने हमें एक ताकत दी इसको सहन करने की, अब उससे हमें लड़ना है और आगे निकलना है। नंदिता अजय जी, मैं देख रही हूँ कि एक अच्छे एकेडमिशियन होने के साथ साथ आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। जैसी बातें आप कर रहे हैं, रियली मोटिवेटिंग। एंड मेरा सवाल कमिंग बैक टू शोभित यूनिवर्सिटी एंड योर स्टूडेंट्स, आई वांट टू नो, जैसे आपने बोला कि आप एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, यू वांट टू टेस्ट इट इन द मार्केट एंड यू वांट टू सी इफ इट इज एक्सेप्टेबल और नॉट। विद दिस करंट सिचुएशन जहां पर लोगों की नौकरियां गई हैं, लोगों की तनख्वाहें कम हो रही हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या प्लान है आपका कि ये जो आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं इसको आप प्लेस करेंगे, इसकी क्या स्ट्रैटेजी है? मैम, मैं पहले तो उस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता, नौकरियां गई हैं, ऑर्गेनाइजेशन को एक मौका मिल गया है कि जो काम नहीं करते उनको निकालने का। अब आप ये बात मेरे से मत पूछना कि अजय जी आप भी तो छोड़ के आ गए। तो अब ये पॉइंट देखो, नौकरी उनकी जाती है नंदिता जी जो काम नहीं करता। कोई मालिक नहीं चाहेगा, कोई ऑनर नहीं चाहे। देखो मालिक, पहले तो देखो मालिक का मतलब क्या था, मालिक। जैसे हम अपनी माँ की इज्जत करते हैं, हम उसके कोई वर्ड नहीं होता तो मालिक लिखा, मालिक, माँ के जैसा दिखने वाला, तो वो आपको बहुत प्यार करता है। तो वो चाहता है कि आप आउटकम दो, रिजल्ट्स दो। अगर आप काम ही नहीं करोगे तो आपको क्यों रखेगा वो? सही बात है, कब तक रखेगा भाई? उसको भी तो बहुत सारी चीज चलानी है। तो आप कहीं भी रहो, आपको रिजल्ट्स देने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ चाहता हूँ, ये आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जो आदमी काम करने वाला है उसको कभी कोई रखता और निकालता नहीं, उसको हमेशा उसकी काबिलियत पे काम मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी धारणा है कि नौकरी से निकाल दिया। उनसे पूछो तुम्हें क्यों नौकरी से निकाला? आपने 10 साल काम किया, कितने सर्टिफिकेशन किए, कितना आपने अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करा, कितने दिन आप ऑर्गेनाइजेशन में टाइम से आए, टाइम से गए, आपने ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए क्या काम करा, आपने आउट ऑफ द बॉक्स क्या काम करा। तो जो आदमी ऑर्गेनाइजेशन को अपना घर समझ के काम करेगा, उसकी ग्रोथ में काम करेगा, जो घड़ी देख के काम नहीं करेगा, सुबह मुझे 8 घंटे काम करना है, अब 8 घंटे में से 1 घंटा जो लंच भी करना है, मुझे चाय पीनी है, मुझे अब ब्रेकफास्ट भी करना है, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। मैं उसको नहीं मानता। तो वो वहां तक का लिखा था समय, उसने आपको 10 साल 15 साल लिया, अब जरूरत नहीं है। बिकॉज आप देखो इन्फोसिस, TCS, कॉग्निजेंट, एसेंशियल, लाखों लोगों को हायर कर रहे हैं। भाई सब तो निकाल रहे हैं, तो ये हायर क्यों कर रहे हैं? तो बीच वाली लेयर पे जो काम नहीं कर रही है, उनको, उनके पास पैरामीटर्स होते हैं।
एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेरे यहाँ भी पैरामीटर थे, जहाँ से हम पहले मैं काम करता था वहां भी हमने लिखा हुआ था, चलो भाई ये काम नहीं करते, इनको काम करने का 2 महीने का अल्टीमेटम दो, नहीं करोगे तो नमस्ते। सेम यहाँ भी ये काम करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हम भी उनको नमस्ते। तो ऐसा नहीं होता, काम करो, प्रूफ करो, रिजल्ट्स दो और ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाओ। तो मार्केट में जॉब की कमी नहीं है, मैं इसलिए तो यहाँ बैठा हूँ। बताओ, यहाँ कमी थी तो मैं आ गया, और मेरे लिए सौभाग्य कि मैं एज अ वाइस चांसलर, यंगेस्ट वाइस चांसलर कंट्री में, इस उम्र में आपको नहीं मिलेगी। I was the first vice chancellor in the country at the age of 39 at that time. Now it is the 45. तो आपको कोई नहीं मिलेगा। और पॉइंट ये है कि आप क्या चाहते हो, आपको क्या करना है, विजन क्या है, मिशन क्या है लाइफ का। क्योंकि भगवान ने जो नंदिता जी, ये जो हमें जिंदगी दी है, ये 84 लाख योनियों के बाद दी है। और आप जानते हैं, लोग कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा, ऐसा कहते हैं ना। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ तो भगवान भी आने को तरसते हैं, क्योंकि जब वो ऊपर से नीचे आए तभी तो उसको हमने भगवान बनाया। कोई ऊपर बैठे हुए भगवान बनाया, किसी को नहीं बनाया। तो हो सकता है ये स्वर्ग हो, ऊपर नर्क हो। तो 84 लाख योनि के बाद आपको जन्म मिलता है, पता नहीं अगला जन्म क्या मिलेगा। तो ये स्वर्ग है और आपको यही अपने को प्रूव करना है। दैट इज माई फिलॉसफी, माई लाइफ मिशन। और कोई आदमी आपको एनवायरमेंट मिले, वो वंडर्स कर सकता है। तो नौकरी, मैं इससे बिल्कुल आपसे एग्री नहीं करता कि नौकरी गई। अगर ऐसा होता तो इन्फोसिस, एसेंचर, कॉग्निजेंट, बायोकॉन, आपकी इतनी सारी कंपनी लाखों लोगों को क्यों रख रही हैं? क्यों गूगल घर बैठा के लैपटॉप दे रही है, एप्पल का लैपटॉप दे रही है? वो सरकारी डेटा जो अभी हमारे पास मौजूद है कि 1 करोड़ लोगों की नौकरी गई है, बट आई लाइक योर पर्सपेक्टिव सेइंग कि अगर आप एफिशिएंट होते तो शायद आपकी नौकरी नहीं जाती। एंड दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, मेक एफिशिएंट पीपल जिनको कि आसानी से इंडस्ट्री में नौकरी मिल जाए। बट हैविंग सेड दैट सर, इफ आई आस्क यू टू कंपेयर, हालांकि ये बहुत ही गंदा कंपैरिजन है, बट स्टिल आई वांट यू टू कंपेयर कि फिजिकल एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन, व्हाट डू यू थिंक इज मोर बेनिफिशियल? एक तरफ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, एक तरफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन्वॉल्व है, आपके लिए क्या प्रेफरेबल रहेगा? अब देखो, हर चीज के प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं। पहले जैसे अभी भारत सरकार ने कहा कि हम आपको खाना फ्री दे रहे हैं, अच्छी बात है। हम आपको जो है भत्ता फ्री दे रहे हैं, अच्छी बात है। मैं अब कहूंगा भारत सरकार से कि खाना और भत्ते के साथ आप मोबाइल डाटा भी फ्री दो। तो क्या होगा, उससे लोग ज्यादा से ज्यादा लिटरेसी रेट बढ़ जाएगा हमारा। जो हमारे जो एजुकेटेड नहीं है उनको आप 100 GB का डाटा दे दो, 3 GB का डाटा दे दो, पर डे में 2 GB डाटा फ्री दे दो, तो उससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। अब क्या है, आप बोलते हैं डिजिटल एजुकेशन। डिजिटल एजुकेशन और भी टफ है। जब आप डिजिटल पढ़ा रहे हो तो वहां पे आपके मम्मी पापा भी देख रहे हैं क्या टीचर पढ़ा रहा है, टीचर ने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, अच्छा ये टीचर तो हिंदी में बोल रहे हैं, अच्छा ये टीचर तो जो है अच्छी तरीके से पढ़ा रहा। तो वहां पर उसके नेगेटिव पॉइंट ही बहुत है। पॉजिटिव क्या है कि अब फैकल्टी सारी पीपीटी बना रहा है, ऑनलाइन अच्छा पढ़ा रहा है, टाइम पे क्लास में आ रहा है, और आप एक कॉलेज को अच्छी तरीके से मैप भी कर रहे हैं। हाँ, ये आज से नहीं है नंदिता जी की डिजिटल एजुकेशन इंडिया में जो है पैंडेमिक्स में स्टार्ट हुई है। आपने नाम सुना होगा द्रोणाचार्य का, सुना है नाम द्रोणाचार्य, अर्जुन का नाम। तो उस टाइम एक पात्र होता था जो डिजिटल एजुकेशन पढ़ता था, वो था एकलव्य। वो साउंड नहीं था, वो एकलव्य ने एजुकेशन हजारों साल पहले आपको डिजिटल पढ़ ली, सिर्फ देखो देख के, नो साउंड। और उसने उससे बेस्ट ही चला के दिखाया अर्जुन से, तो द्रोणाचार्य ने उसको अंगूठा मांग लिया एकलव्य का। तो क्या वो डिजिटल एजुकेशन नहीं थी? हाँ, एक टीचर को भी लगता है फिजिकल एजुकेशन का मकसद ये नहीं होता कि हम उनको अच्छा पढ़ा रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन का मतलब होता है पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी, डिसिप्लिन। तो जब पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी और डिसिप्लिन लेके आएंगे, उसके साथ आपका ग्रूमिंग होगा, एथिक्स, वैल्यूज एंड संस्कार। तो आप इन 3 चीज को अप्लाई करते हैं कॉलेज लाइफ में, फिजिकल लाइफ में। और हर आदमी, मैं कंप्यूटर साइंस का, मैंने PhD कंप्यूटर साइंस में की। आप अब मेरे से पूछोगे, टेबल पूछोगे, बताओ राणा साहब आपको जो है 27 4 कितने होते हैं, तो मैं कैलकुलेटर निकालूंगा, फटाफट करूंगा। बोलते आपको इतना भी नहीं पता? तो आई एम नॉट अ मैथमेटिशियन, बट ये कैलकुलेटर बनाया मैंने है भाई। मैं इसका, मेरे जैसे तो कोई आदमी होगा, साइंटिस्ट होगा जिसने कैलकुलेटर बनाया है। तो आपका मकसद होना चाहिए कॉलेज में पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी एंड डिसिप्लिन, और फैकल्टीज का आउटकम होना चाहिए कि अबाउट द एथिक्स, वैल्यूज एंड संस्कार। आपके अंदर ये चीज अगर इनबिल्ट हो गई तो एक एजुकेशन सिस्टम का मकसद पूरा हो गया। नंदिता जी, आप जानते होंगे जब एक आर्मी ऑफिसर बनता है
तो आर्मी ऑफिसर ऐसे नहीं बन जाता कि वो जाता है, इंटरव्यू देता है, सिलेक्ट हो गया, बन गया। उसके 16 OLQs होते हैं, 16 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी होते हैं। उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, कम्युनिकेशन कैसा है, उसके हेयर स्टाइल कैसे हैं, उसका भागने का तरीका कैसा है, टीम स्पिरिट कैसे हैं। तो उन सारे पैरामीटर को चेक करने के बाद उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्मी ऑफिसर बनाती है, या एयरफोर्स बनाती है, या नेवी में लेके जाती है। सेम मैं ये बोलना चाहूंगा कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक किताबी चीज नहीं पढ़ाते हैं, वो तो कोई भी पढ़ा सकता है उसको, मगर उसको जो पंक्चुअलिटी है, सिंसियरिटी है, डिसिप्लिन है, वो और रेगुलरिटी है, वो आदमी फॉलो करे। और रही बात, दोनों के अपने मोड हैं। डिग्री हमने वर्चुअल में भी दी है, डिग्री हमने फिजिकल में भी दी है। जॉब हमने वर्चुअल में, आप जानते हैं नंदिता जी, जहां से मैं आया वहां हमने ज्यादा दी है वर्चुअल में, और फिजिकल में कम दी है। अब तो कंपनी कहने लगी है HR को कि अब तुम पैंडेमिक खत्म हो जाएगा तो भी आप फिजिकल कैंपस में नहीं जाएंगे, क्योंकि पैसा लगता है, कॉस्ट लगती है, टाइम लगता है, वो सारा काम ऑनलाइन हो रहेगा। तो सोचो कितनी बड़ी कॉस्टिंग बच गई कंपनी की। आप जानते हैं करोड़ों रुपए लगते थे फैकल्टीज को यहाँ से वहां विजिट को, सॉरी HR को यहाँ से वहां विजिट करने में, साल भर वो भागता रहता था। अब क्या है, ऑनलाइन है, मॉनिटरिंग है, सब चीजें। तो हर चीज के प्रॉन्स एंड कॉन्स दोनों हैं। तो जो अच्छा है मैं नहीं मानूंगा, बट उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। भारत सरकार को डिजिटल लोगों को फ्री देना चाहिए, ऐसे स्टूडेंट्स को। भाई आप कितना डेवलपमेंट फंड लेते हैं, बिल्डिंग फंड लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लेते हैं, अगर यही हम 100 रुपए 200 रुपए हम एक कॉर्पस फंड में डाल के, जिनके बच्चे 12th क्लास तक पढ़ते हैं, जिनके बच्चे ग्रेजुएशन तक पढ़ते हैं, उनको पर डे 2 GB डाटा फ्री दे, तो अब क्या होगा, उनके माँ बाप पे बर्डन नहीं पड़ेगा। आपने 4000 रुपए तो दे दिया हर महीने उसको, 2000 रुपए खाने के, मगर उसको 3000 रुपए का तो इंटरनेट आ गया। कहाँ से देगा वो सर्विस प्रोवाइडर को, एयरटेल को, रिलायंस को? ये तो और अमीर बन गए। अब रिलायंस पर देखो, अगर इतनी हमारे अंदर नौकरियों की कमी होती तो अभी मुकेश अंबानी जी देश के 50 लोगों में सबसे ऊपर क्यों आते? कहाँ से आया वो पैसा? हमने ही उनको दिया है। आज हमारा शेयर मार्केट देखिए नंदिता जी, विश्व में हम अब दूसरे नंबर पे आने को तैयार हैं। क्यों भाई? अगर इतना था विश्व में, दूसरे नंबर पे हम क्यों आते? हम रहते 8वें 10वें नंबर पे। इसका मतलब हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है, पैसा हमारे पास है, अमीर जो है वो और अमीर बन रहे हैं। मगर एक धारणा रहती है नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है। अब मैं देखता हूँ लोग 8 बजे आके क्या काम करते हैं, पहले वेट करेंगे, 1 घंटा चाय पियेंगे, 9 बजे उठेंगे, फिर लंच का टाइम होगा, फिर इवनिंग स्नैक्स का टाइम होगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें थोड़ा सा फोकस करना होगा अपने काम पे। चलिए, अब मैं इंटरव्यू खत्म करने का वक्त हो गया। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा, ये बताइए कि आप एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है एक यंग एनर्जी का और एक्सपीरियंस का, राइट? तो अब शोभित यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या नया होने वाला है आपके आने के बाद कि स्टूडेंट्स को यहाँ आना चाहिए? जो मैंने आपको बोला कि आप हमसे क्या चाहते हैं, योर एजुकेशन ऑन डिमांड, कि हम पहले देखो, जब यहाँ बच्चे ही नहीं है तो हम क्या वजह अच्छा करके देखेंगे। सो मैं चाहूंगा कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हो कि इंडस्ट्री यहाँ पर आए। मैं यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलूंगा, इंडस्ट्री को मैं यहाँ लेके आऊंगा, और जब इंडस्ट्री यहाँ पर आएंगी तो लोगों में, आसपास के लोगों में एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि चलो शोभित यूनिवर्सिटी में कुछ तो स्टार्ट हुआ। और हम कोशिश करेंगे कि पूरे भारतवर्ष से ही नहीं, दुनिया से लोगों को अट्रैक्ट करें कि आओ आप शोभित यूनिवर्सिटी ज्वाइन करो, हम आपको इंडस्ट्री देंगे। क्योंकि माँ बाप क्यों पैसा खर्च करेंगे अपने बच्चे पे? उसको एक अच्छी नौकरी मिल सके, उसको एक अच्छी पढ़ाई मिल सके। मेरे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता तो मुझे गवर्नमेंट अप्रूव क्यों करती? तो इंफ्रा मेरे पास है, फैकल्टीज मेरे पास हैं, मेरे पास जो कमी है वो है इंडस्ट्री और बच्चों की। तो अगर मैं इंडस्ट्री और बच्चे दोनों ले आऊँगा तो मैं दोनों को कनेक्ट करूँगा, तो मैं आपके सब लोगों की ब्लेसिंग से कि हम एक दिन जरूर ऐसा होगा कि हम बोलेंगे भाई आज हमारा इतना ही कोटा था, अब हम भारत सरकार से बोलेंगे हमें जगह और दो और हम और बड़ा बनाना चाहते हैं। तो वो मेरा फर्स्ट रहेगा, इंडस्ट्री और स्टूडेंट्स कनेक्ट। बहुत 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 शुभकामनाएं आपके इस वेंचर के लिए। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैकल्टी है, विल है और इंडस्ट्री कनेक्शंस भी हैं। तो अगर आप जाते हैं शोभित यूनिवर्सिटी तो आपकी ग्रूमिंग तो होगी, साथ ही आपको इंडस्ट्री में जगह मिल जाए इसके भी चांसेस बहुत ज्यादा। शुक्रिया अजय जी इतना वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन डीएनपी इंडिया।
थैंक यू नंदिता जी। अगेन आपका और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा आपके सारे परिवार का सब सुख सलामत रखे और आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करे। और शोभित परिवार की तरफ से आपको अगेन मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।